माननीय सभापति जी, चीन हमें आंख दिखा रहा है और लगातार हमारे देश की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है। इसलिए अग्निवीर योजना को हटाकर पुनः सेना भर्ती शुरू की जाए और साथ साथ भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। बेरोजगारी का दंश युवा झेल रहे हैं, इसलिए मेरा आग्रह है कि युवाओं के लिए कृपया समाप्त करें। माननीय सभापति जी, मैं पहली बार बोल रहा हूं, आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा, मैं आपकी बात, मैं संवैधानिक मर्यादा का पालन करूंगा। चमार रेजिमेंट बनाई क्यों गई थी? चमार रेजिमेंट का अस्तित्व क्या रहा? चमार रेजिमेंट का इतिहास क्या रहा? आखिर चमार रेजिमेंट को बनाने की जरूरत क्या पड़ी? आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नगीना के सांसद, भीम आर्मी के संस्थापक व उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता जो दलित समाज की बहुल मात्रा में आजकल बात कर रहे हैं, लड़ाई लड़ने में सबसे आगे रहते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आजकल जब से संसद में पहुंचे हैं, उनके भाषण को, उनकी बातों को सुनने के लिए सबके कान लगातार तैयार रहते हैं कि आज कुछ न कुछ संसद में गया ये नगीना का सांसद जरूर बोलेगा। और बोलने की बात तो छोड़िए, ऐसी ऐसी बात बोली कि सब लोगों को लगा कि अब भीम आर्मी के संस्थापक जैसा, चंद्रशेखर के आजाद जैसा कोई ऐसा नेता नहीं हो सकता जो दलित बहुजन समाज की बात कर पाएगा। मेरे प्यारे साथियों, चमार रेजिमेंट की बात उन्होंने आज उठा दी है कि सभापति महोदय, जो चमार रेजिमेंट बनाई गई थी उसको बहाल की जाए, क्योंकि इससे बहादुर कोई सेना नहीं हुई थी। कि अंग्रेजों ने जिस तरह से चमार रेजिमेंट की स्थापना की थी और स्थापना करने के बाद सबके दांत खट्टे कर दिए थे चमार रेजिमेंट ने, उसके बाद 1946 में इसको भंग कर दिया गया। साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों को लगा कि हमारी सेना लड़ाई नहीं कर पाएगी, तो वहां उस समय 1943 में अंग्रेजों ने दलित समुदाय को इकट्ठा किया, दलित समाज के लोगों को इकट्ठा किया, उसका नाम चमार रेजिमेंट रखा। और चमार रेजिमेंट को वहां जरूरत पड़ती थी जहां कोई भी नहीं लड़ सकता था, या सबसे ज्यादा खतरनाक सेनाओं से लड़ने के लिए कोई दूसरी सेना नहीं पहुंचती थी, उस समय चमार रेजिमेंट को भेजा जाता था। और उस समय जब 1943 के समय में सबसे ताकतवर अगर सेना कोई मानी जाती थी तो उस समय जापानी सेना मानी जाती थी। याद है जब 1943 में जापानी सेनाओं से जब लड़ने की तैयारी हुई तो जापानी सेना के दांत खट्टे कर दिए थे चमार रेजिमेंट ने। इसके बाद 1946 में जब आजाद हिंद फौज के खिलाफ ही जब चमार रेजिमेंट को सिंगापुर भेजा जाता है, यानी अंग्रेजों ने लड़ने के लिए भेजा, उस समय के जो कैप्टन हुए थे कुरिल साहब को लगा कि अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट को भेजा है आजाद हिंद फौज से के सेनाओं से लड़ने के लिए, यानी इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं भारतीयों से लड़ने के लिए ही चमार रेजिमेंट को भेजा गया है। कुरिल साहब ने कहा कि नहीं, उन्होंने मना कर दिया, चमार रेजिमेंट को आजाद हिंद फौज से नहीं लड़ना है। फिर उसने वापस अंग्रेजों से लड़ने के लिए ही चमार रेजिमेंट को तैयार कर दिया। कुरिल साहब अब अंग्रेजों के खिलाफ ये जंग छेड़ दिए, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि अब चमार रेजिमेंट हमारे साथ ही लड़ाई लड़ेगा, तो तुरंत 1946 में चमार रेजिमेंट को भंग कर दिया जाता है। इसके बाद लगातार दलित समाज चमार रेजिमेंट की मांग करता रहा। कुरिल साहब भी कई बार मांग करते रहे, कई ऐसे बड़े नेता भी आए, वो भी मांग करते रहे, लेकिन आज संसद में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सबसे बहादुर सेनाओं में से एक बहादुर सेना चमार रेजिमेंट थी, उसको बहाल किया था। और तो और चंद्रशेखर आजाद ने एक मांग और कर दी है। उन्होंने कहा, सभापति महोदय, चीन के धीरे धीरे भारत में घुसना शुरू कर दिया है और घुसपैठियों को भगाने के लिए सेना की जरूरत है, बड़ी बड़ी सेना की जरूरत है। और ये 6 महीने के जो ट्रेनिंग देने के बाद अग्निवीरों को भेजा जाता है, उनकी जरूरत नहीं है। इसलिए अग्निवीर को खत्म करके सेनाओं की भर्ती की जा सके ताकि उनसे लड़ाई लड़ने में दिक्कत न हो। माननीय सभापति जी, चीन हमें आंख दिखा रहा है और लगातार हमारे देश की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, इसलिए अग्निवीर योजना को हटाकर पुनः सेना भर्ती शुरू की जाए, यानी अग्निवीर को खत्म करने की भी बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जब युवाओं की बात करना शुरू किए चंद्रशेखर आजाद जी, तो सभापति महोदय तुरंत कहे कि नहीं, अब आप शांत हो जाइए, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। बार बार रोका गया। वो बात क्या कर रहे थे? नीट की बात कर रहे थे, यूपी पुलिस की बात कर रहे थे कि जो एग्जाम
हो रहे हैं और एग्जाम होने से पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चे परेशान हो जा रहे हैं, युवा परेशान हो जा रहे हैं, उनके लिए कुछ न कुछ तो तरकीबें निकालनी पड़ेगी। लेकिन सभापति महोदय रोकने लगे। लीक की परीक्षा, पेपर लीक और परीक्षाओं के कैंसिल होने से देश के नौजवानों का भविष्य खतरे में है। नीट, यूपी सिपाही भर्ती, सभापति जी, और 29,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, खून के आंसू रो रहे हैं बच्चे, बेरोजगारी का दंश युवा झेल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि युवाओं के लिए कृपया समाप्त करें चंद्रशेखर। माननीय सभापति जी, मैं पहली बार बोल रहा हूं, आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा, मैं आपकी बात, मैं संवैधानिक मर्यादा का पालन करूंगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं कि सभापति महोदय, पहली बार मैं संसद में बोलने आया हूं और मुझे बोलने का भरपूर मौका दिया जाए। चंद्रशेखर आजाद ने 8 मिनट के भाषण में सभापति महोदय की आंखें खोल दिया कि क्या क्या अब हमारे देश में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और किसानों की बात भी कही, युवाओं की बात कही, अग्निवीरों की बात कही। इतना ही नहीं, दलित समाज के लिए चमार रेजिमेंट को बहाल करने की बात कही। तो अब स्पष्ट लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं हो सकता जो दलितों की हित चाहेगा, बहुजनों की हित चाहेगा। क्योंकि बहन कुमारी मायावती भी संसद में रही और भी लोग कई सालों से रहे, पिछली बार में 10 सांसद रहे, लेकिन इन सब ने कभी भी चमार रेजिमेंट के बारे में चर्चा नहीं की। चमार रेजिमेंट तो छोड़ो भैया, जय भीम कहने में भी ये लोग कतराते थे। और सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद ने कहा जय भीम सभापति महोदय। ये बहुत बड़ी बात है और अब लग रहा है कि आने वाले भविष्य का नेता अगर चंद्रशेखर आजाद बन गया तो कहीं न कहीं दलितों का उद्धार भी होगा। बाकी बहन कुमारी मायावती को अब सीख लेना चाहिए कि हमसे पीछे आया, कांशीराम साहब के नाम पर आजाद समाज पार्टी बनाया और अब दलितों की हित की बात कर रहा है, बहुजनों की हित की बात कर रहा है। तो समझ लेना चाहिए कि सर्वजनों की हित की बात करने से अच्छा है कि बहुजनों की हित की बात करिए और बहुजनों के लिए लड़ना सीखिए। आकाश आनंद को जमीन पे भेजिए, ग्राउंड पे भेजिए, ताकि वो जमीन का हाल भी जान सके और ये भी जान सके कि दलितों के साथ क्या भेदभाव होते हैं, ये भी जान सके कि दलित कहां पिछड़े हैं, ये भी जान सके कि बहुजनों को कहां रोका जाता है। हवलदार सुल्तान सिंह ने भी चमार रेजिमेंट और अनुसूचित जाति को सेना में भागीदारी शीर्षक से किताब लिखी और दूसरी किताब सतनाम सिंह ने चमार रेजिमेंट और उसके बहादुर सैनिकों की विद्रोह की कहानी भी उन्हीं की जुबानी लिखी। जिससे इस समय कई ऐसी सेनाएं हैं, कई ऐसे रेजिमेंट हैं जिसमें मराठा लाइट इन्फेंट्री है, राजपूताना राइफल्स है और राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, नागा रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है। लेकिन अभी भी चमार रेजिमेंट नहीं है। एक समय इससे पहले सत्र के दौरान निरहुआ ने भी कहा था कि अही रेजिमेंट बनना चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है, चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या लिखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने किसानों की भी बात कही, युवाओं की भी बात कही, दलितों की भी बात कही और तो और हक की बात कही और अग्निवीर को खत्म करने की भी बात कही। बाकी आपकी राय।